कि अगर आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ होता है, जैसे मेरे केस में मैं ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट में ही हायर हुआ हूँ, तो लैपटॉप एलोकेशन और उसकी क्या बोलते हैं, आपने रीच आउट कर लिया, वो अपने अकॉर्डिंग आपको बता देगा। मे बी आपकी कोई 6 होता है आपका जो एनजेक्स वाली ट्रेनिंग होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। सो आज का इस वीडियो का टॉपिक है कि मेरा फर्स्ट वीक एक्सेंचर में, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया था आई थिंक 29 दिसंबर को और आज हो चुकी है 8 जनवरी। और यहाँ हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि यहाँ पर लाइटिंग अच्छी है ना, पीछे खिड़की है तो इसलिए। तो ये वाला आपको एरिया हमेशा लास्ट के 3-4 वीडियो में दिखाई होगा, क्योंकि अभी अकोमोडेशन है, अभी 2-4 दिन और है, तो मैंने वाला 3-4 वीडियो शूट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग हुई उस दिन हमारी सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रह गई थी, एसेट एलोकेशन वाली, ठीक है, आपको लो। तो मैंने वो आई थिंक बताई नहीं अपने फर्स्ट डे वाले दिन, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट डे वाली वीडियो थी उसमें ही, क्योंकि उसी दिन हमें एसेट एलोकेशन हो गया था, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कि फर्स्ट डे हमारी ज्वाइनिंग हो गई, सब कोई और फॉर्मेलिटी हो गई, तो अब ना अब क्या होता है, सेकंड डे मतलब सेकंड डे मैं इसको बताऊँ से लेके चलता हूँ। सेकंड डे से आपको ना एक मेल आता है जिसमें आपको क्रेडेंशियल्स होते हैं। उसमें ना क्रेडेंशियल्स होते हैं, क्रेडेंशियल इन सेंस की मतलब कि एक आपका यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा, और जो भी आपको एसेट एलोकेट हुआ होगा चाहे फर्स्ट डे पे या सेकंड डे पे, तो उसके थ्रू ही आपको लॉगिन करना होता है। लॉगिन जैसे आप नॉर्मल अपना आपको आपने कभी भी अगर काम किया है या नहीं किया, जैसे कि आप लॉगिन करते हैं नॉर्मली अपना ओपन करने के बाद लैपटॉप, तो वो जो पर्टिकुलर जो पासवर्ड है या तो आपको बोलेगा कि अपना पासवर्ड रीसेट कर दो, ठीक है। तो या तो आप ये खुद ही कर सकते हो, बट आप मैं वहाँ चले गया था एक्सेंचर के ऑफिस में। यहाँ पे आपको वीडियो बहुत सारी देखने को मिल जाएगी, हम बैकग्राउंड में लगा देंगे। तो उसमें ये होता है ना कि वहाँ पे आपको वही सेम प्रोसेस करना होता है, यूज़र नेम पासवर्ड से ओपन करना होता है, पासवर्ड रीसेट करना होता है। उसके बाद क्या क्या करना होता है, उसके बाद आपको एक क्या बोलते हैं बिट लॉकर आपको सेटअप करना होता है, ठीक है। ये आपका लैपटॉप सेकंड डे से होता है, ठीक है। आपका हेलो पेन वो करना होता है, जो आपका ओपन करते हो लैपटॉप स्टार्टिंग में आता है ना बिट लॉकर, जो है 9 डिजिट्स का होता है, वो होता है। फिर आप जब लॉगिन ओपन करने वाले होते हो तो हेलो पिन होता है, वो पासवर्ड की तरह होता है वो, ठीक है। उसके बाद आपका टीम सेटअप करना होता है, आउटलुक सेटअप करना होता है, जो मतलब होता है सब कुछ वो करना होता है। तो वो सारा हमारा सेकंड डे पे मैंने कंप्लीट कर दिया था। तो ये हमारा सेकंड डे था। और उसके बाद क्या होता है, तो थर्ड डे हमारा कुछ नहीं, क्योंकि हमारे एचआर जो भी था ऑनबोर्डिंग वाला, कि उन्होंने ये बोला था कि जो भी आपका कुछ होगा ना तो आपको ईमेल के थ्रू होगा, आपको कब आना है कब नहीं आना ये सभी ईमेल के थ्रू होगा। तो इन 7 दिनों में मुझे एक पीएफ के रिलेटेड सेशन हुआ, उसमें होता ये ना, तो आपको बताते हैं कि कौन कौन से फॉर्म भरने होते हैं आपको, ठीक है। सारे पीएफ डिक्लेरेशन, ग्रेजुटी, आपका जो भी ये हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी फॉर्म होते हैं, कुछ तो आपको ऑन बोर्डिंग पे जो सबमिट किए होते हैं वो आपको फॉर्म दोबारा आपको डिजिटली फिल करने होते हैं। वो सेशन इसीलिए होता है, ठीक है। तो एक तो पीएफ का ये होता है, फिर होता है एक आपका होता है वेलकम वाला। वेलकम में आपको ना पूरा वो लोग बताएंगे कि क्या क्या होगा, ठीक है। आपको पहले तो वही आपको मेल आ जाती है जिसमें आपको मेंशन किया होता है वेलकम टू। बाकी हो सके तो जितना हो स्क्रीनशॉट होगा मैं आपको सब्जेक्ट लाइन के साथ मेंशन करते रहूँगा, ताकि आपको भी एक आइडिया मिलता जाए। लैपटॉप एलोकेशन और उसकी क्या बोलते हैं सेटअप के बाद हमारा सेकंड हुआ था। पहले तो आपका एक्सपीरियंस मैनेजर से एक कॉल होती है 1-to-1, इसमें 2-3 लोग होते हैं, वो लोग बताते हैं आपको कि ये आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है और अभी आपके ये सेशन इन पाइपलाइन है, मतलब कि पेरोल वाले हो गए, पीएफ वाले हो गए, एक आपका न्यू ज्वाइनर एक्सपीरियंस करके एनजेक्स करके एक वो होता है, ट्रेनिंग होती है 2 दिनों की होती है, या तो आपकी वर्चुअल होगी या तो इन पर्सन होगी, ठीक है। तो ये होती है, तो ये 4-5 चीज़ें होती हैं, और ठीक है। तो ये एक हफ्ते में अभी तक मेरे साथ ये हुआ। तो अभी ये जो एनजेक्स वाली ट्रेनिंग है वो मेरी अभी 1 हफ्ते बाद है, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना होता है, ठीक है। और रजिस्टर करना होता है, और बाकी जो सेशन होते हैं वो आपको मेल आते रहते हैं और आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर सेंड कर देंगे कि इस दिन आपका ये है, वर्चुअल है, टीम्स पे है, तो आपको ज्वाइन करना ही मैंडेटरी है, ठीक है। ये सब हुआ कि अगर आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ होता है, जैसे मेरे केस में मैं ऑलरेडी इन प्रोजेक्ट में ही हायर हुआ हूँ, तो मुझे जैसे कि आपको ना एक मेल आता है, जैसे ही आप अपना अकाउंट वगैरह सेटअप कर रहे होते हो, वहाँ पे हार्ड लॉक करके एक मेल होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो आप चेक कर लेना, हार्ड लॉक पे आपको मेंशन किया होगा अगर आप जिस भी प्रोजेक्ट में होगे, प्रोजेक्ट का नाम और कब से कब तक है प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसमें एक पर्सन भी मेंशन किया होगा जिसको आपको रीच आउट करना पड़ेगा जैसे ही आप अपना सेटअप कर लेते हो, ठीक है। वो अपनी, क्योंकि आप जब हायर होते हो, ठीक है, चाहे 1 महीने के पहले 3 महीने पहले, तो वो जो आपका जो उसमें ना वो हायर आपको उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा हुआ था 23 सितंबर को, तो वो जो मेल था ना उसमें मेंशन किया था 23 सितंबर
ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है जैसे ही आपको सेटअप होता है तुरंत आप उस पर्टिकुलर पर्सन को रीच आउट करो। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पर्सन बोल देगा कि जैसी प्रोजेक्ट में कोई अवेलेबिलिटी होगी मैं आपको पिन कर दूँ, बट आपको उसको रीच आउट कर लेना है, बाकी वो जो मर्जी करे, ठीक है। इसका ये आपको ध्यान रखना है। आपने रीच आउट कर लिया, वो अपने अकॉर्डिंग आपको बता देगा। मे भी आपकी कोई रेज्यूमे वगैरह मांगे, उसके बाद कुछ केटी सेशन या इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल हो। तो ये अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है, बट अगर होता है इन फ्यूचर तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए। बाकी अगर आप कोई और पर्सन रीच आउट करता है तो आपकी प्रोफाइल, मतलब ये जो पीपीटी वगैरह प्रोफाइल होती है ना, कुछ उस तरह की प्रोफाइल वगैरह मांगते हैं। फिर आपके कुछ क्या बोलते हैं इंटरव्यू वगैरह होते हैं बेसिक से 10-15 मिनट की, इसमें आपसे पूछा जाता है कि नॉलेज है या नहीं है, किस चीज़ की है। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट, अगर आपके पास नहीं है तो वो उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है तो आप चेक करते हैं कितनी आपको नॉलेज है, और उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं, या फिर केटी वगैरह सेशन, या फिर कोई मेंटर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका चलता है। तो पूरा अभी तक फर्स्ट वीक मेरा कुछ इस तरह गया है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका आफ्टर फर्स्ट डे लैपटॉप सेटअप, ठीक है। फिर आपका पीएफ के सेशन, फिर आपका पेरोल वाले सेशन, उसके बाद वेलकम वाला एक सेशन होता है, फिर आपका एक्सपीरियंस मैनेजर के साथ एक सेशन होता है, फिर आपका होता है जो 6 होता है आपका जो एनजेक्स वाली ट्रेनिंग होती है। तो ये 6 चीज़ें अभी तक मेरे साथ एक वीक में हुई हैं। मे बी एनजेक्स वाला इन फ्यूचर जो होता है उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बात रही कि इस जो अभी तक हुआ इसका मैं एक 1 by 1 भी वीडियो बना दूंगा कि कौन सा कंपनसेशन कैसे हो, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे इनका एक मास्टर टूल होता है जिसमें आपको पीएफ डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, टैक्स डिक्लेरेशन का होता है, स्लैब सेलेक्ट करना होता है, कंपनसेशन सेलेक्ट करना होता है, बैंक अकाउंट करना होता है। उसके बाद आपका बस और 2-4 चीज़ें और होती हैं। सारी चीज़ें आपको सेटअप करनी होती हैं। जब आपको वो मेल आ जाता है, आई थिंक विदिन कितना होता है, जैसे कि मुझे आया था 1 जनवरी को, तो वो 17 जनवरी के बिटवीन उस दिन आपको उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के बिटवीन आपको अपना बैंक अकाउंट वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो कुछ ये चीज़ें हुई हैं, और इन सभी चीज़ों की मैं 1 by 1 वीडियो बना दूंगा कि जो भी अभी रिसेंट में ज्वाइन करता है तो उसको एक आइडिया मिल जाए। बस तो आज की वीडियो में इतना ही। अंधेरा होती है यार, आप शायद हमारी शक्ल आपको दिख रही, बात यार लाइट जलानी पड़ जाए, बट जितना हो सके मैंने अपना 1 वीक का एक्सपीरियंस और जो हुआ है सब हमने आपके सामने रख दिया है। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ऑलवेज ओपन है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।